अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करते हैं। हमने कल जो है वो प्रॉब्लम एक स्टार्ट की थी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, ठीक है। वो मैं दोबारा रीड आउट कर देता हूँ प्रॉब्लम को। उसकी मैंने फिगर भी बनाई थी कि फाइंड द पोटेंशियल इन द विसिनिटी ऑफ द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए विद ए पॉइंट चार्ज क्यू इन द नेबरहुड ऑफ द स्फीयर। आपने पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर का, जिसका कि रेडियस है और एक पॉइंट चार्ज क्यू है उसके नेबरहुड में, यानी कि उसके पास एक पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है, हम सपोज करते हैं कि इस कंडक्टिंग स्फीयर को वी विल रिप्लेस बाय द इमेज चार्ज क्यू प्राइम एट डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है जी। ये कल मैंने ये शायद सेंटेंस लिखे भी थे और उसके बाद मैंने फिगर भी ड्रा की थी, ठीक है। उस फिगर को आप एक दफ़ा रिवाइव कर लें तो वो मैं दोबारा बहरहाल फिगर जो है वो ड्रा कर देता हूँ। ये देखें कि ये हमारे पास स्फीयर था, इसका ये रेडियस ए है और यहाँ से इसके ओरिजिन से इस जगह पर यहाँ पर कोई चार्ज क्यू जो है वो आपने लेना है, ठीक है। ये कोई चार्ज क्यू है इस जगह पर, ठीक है। ये चार्ज क्यू ले लिया और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी को इसके साथ मिलाएं तो ये R1 डिस्टेंस हो जाएगा और इधर से अगर इसको मिला दें तो ये भी R1 डिस्टेंस होगा। यहाँ पर एक चार्ज इस जगह पर Q प्राइम रखा हुआ है जो कि B डिस्टेंस पे है और इसको भी इसके साथ मिला दें तो ये R2 डिस्टेंस बन जाता है, ठीक है जी। ये ओरिजिन है। अब यहाँ से देखें, इस ओरिजिन से इस चार्ज का डिस्टेंस जो है वो d है, तो दैट इज अ फिगर। तो यहां पर आपने क्या किया है, लेट द जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसको रिप्लेस कर दिया एक इमेज चार्ज क्यू प्राइम से। लेट द कंडक्टिंग स्फीयर is replaced by the image charge q प्राइम। इसको एक इमेज चार्ज q प्राइम से आपने प्लेस कर दिया एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम द ओरिजिन, एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम द ओरिजिन, जिसका कि ओरिजिन से डिस्टेंस b है। ये देख लें, ये ओरिजिन से डिस्टेंस b है, ठीक है जी। तो अब इसके लिए हमने पोटेंशियल की वैल्यू जो है इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल की वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है। तो चाहे उसको फाइंड करके देखते हैं। पहले नंबर पर तो जो पिछली एग्जांपल के अंदर हमने कुछ वैल्यूज कैलकुलेट की थी, क्यू प्राइम आपको पता है कि बराबर है माइनस क्यू ए ओवर डी के और बी बराबर है ए स्क्वायर ओवर डी के। ये प्रीवियसली हमने कैलकुलेट की थी। अब पोटेंशियल जो है एट पॉइंट पी, यानी कि इस पॉइंट पर, नो द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब पोटेंशियल को आप फाइंड करना चाहते हैं पॉइंट पी पर ड्यू टू चार्जेस क्यू एंड क्यू प्राइम, ड्यू टू चार्जेस क्यू एंड क्यू प्राइम।
इज गिवन बाय, अब ये जो पोटेंशियल है इसकी वजह से चार्जेस क्यू और क्यू प्राइम की वजह से ये पोटेंशियल फंक्शन है वी ऑफ आर थीटा, ठीक है जी, आर और थीटा का फंक्शन है। तो इसको हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R1 का मैग्नीट्यूड प्लस Q ओवर प्लस Q प्राइम R2 का मैग्नीट्यूड और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर जो R1 और R2 की वैल्यूज़ हैं, तो नाउ R1 जो है ये R माइनस डी के बराबर है, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉज ऑफ थीटा, और इसकी पावर जो है वो 1/2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ R1। इसी तरह आपके पास जो वैल्यू है R2 की, वो क्या आ जाएगी, R2 की वैल्यू जो है वो आर स्क्वायर R माइनस बी, वो R माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2। तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी। नाउ अब इन वैल्यूज़ को अगर हम ये इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, इस इक्वेशन में ये R1 और R2 की जो वैल्यूज़ हैं, अब मैं ये फिगर यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि आपने ये बना ली हुई है। तो अब आप देखें कि अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें इस ऊपर वाली इक्वेशन में वी ऑफ आर थीटा में, तो सो द अबव इक्वेशन बिकम्स, तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, वी ऑफ आर थीटा दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉस ऑफ थीटा की पावर 1/2 माइनस Q आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB कॉस ऑफ थीटा की पावर 1/2। ठीक है जी, तो प्लस Q प्राइम की पावर ये आ जाए। अब इसके अंदर अगर हम Q प्राइम की जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करें जो मैंने पीछे लिखी थी, तो अगर उसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो V ऑफ आर थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2, और माइनस, अब Q प्राइम की वैल्यू यहां पर रखें A/DQ, A/DQ डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आर बी कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मैंने अब क्यू प्राइम की वैल्यू जो है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दिया। तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 जो है दैट इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल विच इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल। ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है जो आपको चाहिए था। नाउ वी विल हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी पोटेंशियल की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर पोटेंशियल को फाइंड कर लें तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने पॉइंट पी के ऊपर फाइंड करना है। नाउ वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, विच इज जो कि हमारे पास ई माइनस डेल वी के बराबर है। और ये डेल वी आपको पता है कि आर और थीटा का ये डेल वी जो है वो फंक्शन है। तो यानी कि आप ये जो डेल ऑपरेटर रहेंगे ये आर और थीटा का फंक्शन जो है वो होगा। तो लेट ई इज इक्वल टू, अब जो डेल वी है ये जब आर और थीटा में हम लिखेंगे इसको, तो करली वी ओवर करली आर, आर यूनिट वेक्टर माइनस 1 ओवर आर करली वी ओवर करली थीटा, थीटा यूनिट वेक्टर। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। यानी कि आर क्यू का डेरिवेटिव भी होगा और फिर थीटा का डेरिवेटिव भी होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे ये वाली टर्म्स लेके इस इक्वेशन को। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर, पहले करली वी ओवर करली आर, दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब डिफरेंशिएट करें तो माइनस 1 ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 आर डी कॉज ऑफ थीटा की पावर माइनस 3/2 2 आर माइनस 2 डी कॉज ऑफ थीटा। उसके बाद माइनस ए ओवर डी इनटू माइनस 1 ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 आर बी कॉज ऑफ थीटा की पावर माइनस 3/2 और ये 2 आर माइनस 2 बी
कॉज ऑफ थीटा के बराबर आ गया। ये क्या, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो करली वी ओवर करली आर जो है दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट माइनस आर माइनस डी कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 RD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 प्लस ए ओवर डी इंटू आर माइनस बी कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये करली वी ओवर करली आर निकल आएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस माइनस साइन को अगर कॉमन निकाल लें तो करली वी ओवर करली आर माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट शुरू आर माइनस डी कॉज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस ए ओवर डी आर माइनस बी कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये जब आपने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू आर तो उसके बाद ये इक्वेशन हमारे पास डेरिवेटिव लेने के बाद आ गई है। नाउ यू विल टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि करली वी ओवर करली थीटा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/2 आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RD कॉज ऑफ थीटा माइनस 3/2 2RD साइन ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज और माइनस ए ओवर डी इंटू माइनस 1/2 और इसके अंदर जो है आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RB कॉज ऑफ थीटा इंटू 2RB साइन ऑफ थीटा, इसकी भी पावर माइनस 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा जो है इसकी डिफरेंशिएशन की है। अच्छा जी, अब जो है ये इक्वेशन इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो करली वी ओवर करली थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RD साइन ऑफ थीटा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2RD
cos ऑफ थीटा की पावर 3/2 के बराबर आ जाएगा और -a/d इंटू आर बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -2rb cos ऑफ थीटा की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो है ये आपके पास कोई इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ठीक है, जो आर के साथ आपके पास इक्वेशन आई थी फाइनल, जो ये वाली है करली वी ओवर करली आर माइनस ये वाली, इसको इस इक्वेशन को आप कह दें 3। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी और ये वाली इक्वेशन जो है वो 4 आ गई। अब मल्टीप्लाई बाय 1/r ऑन बोथ साइड्स। अब इस इक्वेशन के दोनों साइडों पर 1/r से मल्टीप्लाई करते हैं। multiply on both sides by 1/r। अब 1/r से दोनों साइडों के ऊपर जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/r करली वी ओवर करली थीटा दैट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ये माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -2rd का। अब आर से कट जाएगा 3/2 माइनस a over d b साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2rb cos ऑफ थीटा। अब इक्वेशन 3 और 4 की जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनको आप सब्स्टिट्यूट कर दें, बल्कि इसको क्या लें इक्वेशन 5। अब पुट करें, पुट 3 and 5 into 2 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस डी कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -2rd कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस a ओवर d r माइनस बी कॉज ऑफ थीटा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2rb कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज आर यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, और प्लस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर -2rd कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस a ओवर d बी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2rb कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज थीटा यूनिट वेक्टर। दैट इज इक्वेशन नंबर
6। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 6 जो है ये रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया है एट पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है जी। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वो दोनों कैलकुलेट करके देख लिए हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट दी चार्ज डेंसिटी। अब जो है वो हम चार्ज डेंसिटी जो है उसको कैलकुलेट करके देखेंगे इसी पर्टिकुलर केस के लिए, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी को। तो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी जो है इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, तो जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई ऑफ आर एट आर इज इक्वल टू ए। दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ये इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी जो है ये उसका फार्मूला है। ठीक है जी। अब हमने इसके मुताबिक जो है वो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा जो है अब यहाँ पर वैल्यू ई की पुट करेंगे ई ऑफ आर की, यानी कि जो उसका जो रेडियल पार्ट है। तो सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन से काट जाएगा 4 पाई इंटू ए माइनस डी कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, उसकी जगह ए आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2AD, क्योंकि आर को ए के बराबर हमने कर दिया। 2AD कॉज ऑफ, इधर ये वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं, कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस ए ओवर डी ए माइनस बी कॉज ऑफ थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर बी की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर ओवर डी के बराबर है, ये आपको पता है इस बात का, या मैंने पीछे कैलकुलेट की हुई है ये वैल्यू। तो ये बी की वैल्यू जो है अगर इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं हम बी की जगह पर, तो देन ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो सिग्मा क्यू ओवर 4 पाई। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इधर तो अभी नहीं है बी की वैल्यू, ए डी कॉज ऑफ थीटा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस ए ओवर डी इंटू ए माइनस, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें, ए स्क्वायर ओवर डी कॉज ऑफ थीटा। उसके बाद नीचे भी इसकी आएगी ए स्क्वायर प्लस A4 डी स्क्वायर माइनस 2A इंटू ए स्क्वायर ओवर डी
कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, अब b की वैल्यू जो है उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो b की वैल्यू क्या थी हमारे पास, a² d। ये वाली वैल्यू जो है ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। नो अब अगला हमारा टास्क ये है कि इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी इस b की वैल्यू के साथ। तो सिग्मा q/4 इंटू a-d cos ऑफ थीटा a² प्लस b² माइनस 2ad cos ऑफ थीटा की पावर 3/2। अब इसको आपने सॉल्व आउट करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -a/d। ठीक है जी, -a/d का स्क्वायर। ये कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर आ जाएगा ad माइनस a² कॉस थीटा। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे तो a³ d³ को कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा a² प्लस d² माइनस 2ad कॉस ऑफ थीटा की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऊपर से मैंने जो है वो a/d² कॉमन निकाल लिया और नीचे से a³ जो है उसको कॉमन निकालें। अब इसको मज़ीद अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, इस इक्वेशन को, तो सिग्मा q/4 ये तो वैसे ही आएगा a-d cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई a² प्लस d² माइनस 2ad cos ऑफ थीटा की पावर 3/2। अब यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो -a² d² और इधर से d³ a³ इंटू d माइनस a cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई a² प्लस d² माइनस 2ad cos ऑफ थीटा की पावर 3/2। अब वो निचली टर्म को ऊपर उठाकर ले गए। ठीक है जी, अब मज़ीद फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो q/4 a-d cos ऑफ थीटा a² प्लस d² माइनस 2ad cos ऑफ थीटा की पावर 3/2 माइनस d इंटू d माइनस a cos ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाय a इंटू a² प्लस d² माइनस 2ad cos ऑफ थीटा की पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये कटिंग हो जाएगी, कटिंग के बाद a ऊपर आ जाएगा, d ऊपर आ जाएगा और a जो है उल्ट के वो नीचे आ जाएगा। नो अब यहां से अगर इसको मैं कॉमन निकालूं, सिग्मा q/4 इंटू 1/a² प्लस d² माइनस 2ad cos ऑफ थीटा की पावर 3/2। ठीक है जी, इसको अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, अंदर मेरे पास आ जाएगा
ए स्क्वेयर माइनस ए डी काज ऑफ थीटा माइनस डी स्क्वेयर प्लस ए डी काज ऑफ थीटा। तो ये तो इससे कट गया, तो सिग्मा क्यू ओवर 4 पाई ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो निकल आएगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। अब हमने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लिया है। वी हैव कैलकुलेटेड द potential and now we have calculated the surface charge density also। अब आपने इंड्यूस चार्ज जो है उसको कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है जी, ये अभी मीटिंग किसी वक्त पे ख़त्म हो जाएगी तो मैं दोबारा इसको कॉल कर लूँगा। Now you will have to calculate the charge induced। अब चार्ज इंड्यूस आपने करना है, तो चार्ज इंड्यूस ऑन द सरफेस, द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस। अब सरफेस के ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस हो रहा है इज क्यू प्राइम इंटीग्रल सिग्मा डी ए। और यहाँ पर जो डी है चूँकि सफ़ियर है, तो सफ़ियर के लिए जो डी है वो ए स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई के बराबर होगा। तो अब क्यू प्राइम जो है यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्यू ओवर 4 पाई ए 0 to 2 पाई 0 से पाई थीटा और फाई पर इंटीग्रेशन होगी ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2 डॉट ए स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई। तो ये आपके पास इंटीग्रल जो है वो बन जाएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आपको बोर्ड नज़र आ रहा है साफ? क्या जी बोर्ड ठीक नज़र आ रहा है? ओके। तो ये आपके पास जो है ये क्यू प्राइम की वैल्यू जो है वो आ गई। अब इसको हमने फर्दर इंटीग्रेट करना और सिंप्लीफाई करना है। तो क्यू प्राइम आप इसको इंटीग्रेट करें आप, तो क्यू ए ओवर 2 0 to पाई, क्योंकि जो 2 पाई वाला वो तो 2 पाई आएगा और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 से पाई पर इंटीग्रेशन रह जाएगी ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा की पावर 3/2।
ठीक है, ये इंटीग्रल आपके पास आ जाएगा। 5 पर हमने इंटीग्रेशन जो है वो कर लिया। अब इस इंटीग्रल को आपने सॉल्व करना है। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आई विल टेक द सब्स्टिट्यूशन। वो सॉल्व करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन लेता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, इसको आप u के बराबर ले लें, या चले इसको v के बराबर हम ले लेते हैं। अब इसको करें डिफरेंशिएट 2AD माइनस 2AD साइन ऑफ थीटा d ऑफ थीटा इज इक्वल टू dv। कॉस की डिफरेंशिएशन करें तो साइन के साथ वो माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा। तो यहां से साइन ऑफ थीटा डी थीटा जो है ये आपके पास आएगा dv ओवर 2AD के बराबर। ठीक है, ये साइन ऑफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब क्यू प्राइम आपके पास आ जाएगा क्यू ए ओवर 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 0 से पाई v की पावर 3/2 v की पावर माइनस 3/2 2v ओवर 2AD। सॉरी, dv ओवर 2AD। नौ अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या बच जाएगा, क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ओवर 4D माइनस 2 u v माइनस 1 ओवर 2 0 से पाई। यह बच जाएगा। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि q प्राइम इज इक्वल टू q इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4D इंटू माइनस 2 इंटू, अब इसमें जो v को आपने रखा था उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा का अंडर रूट और 0 से पाई इसकी लिमिट है। ठीक है जी, अब ये लिमिट आपने यहां पर जो है उसको लगाना है। तो लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2q डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें से माइनस निकाला कॉमन, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इधर से माइनस निकाला इससे, तो वो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 4D। अब लिमिट जब आप लगा देंगे तो 1 ओवर ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस 2AD अंडर रूट। कॉस ऑफ पाई माइनस 1 के बराबर होता है तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, और माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2AD। कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है तो वो मान नहीं रहेगा। ब्रैकेट क्लोज।
अब यहाँ पर इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 2q डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 4d, अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा 1 ओवर ए प्लस डी का स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1 ओवर ए माइनस डी का स्क्वायर का अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि जो Q प्राइम चार्ज है दैट इज इक्वल टू 2q डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 4d, अब ये आ जाएगा 1 ओवर ए प्लस डी माइनस 1 ओवर ए माइनस डी। इसको आप लिख सकते हैं Q प्राइम 2q डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 4d। यहाँ से एलसीएम ले लें तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है जी, ये एलसीएम आ जाएगा आपके पास डी माइनस ए माइनस डी। So that will be equal to Q prime 2Q minus 2 divided by 4D into, अब यहाँ से D से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस माइनस ये यहाँ पर A और -2 वैसे आ गया, A बच जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से जो Q प्राइम की वैल्यू है, इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो Q प्राइम की वैल्यू माइनस ए ओवर डी क्यू के बराबर निकल आएगी इस इक्वेशन से। ठीक है जी, ये अब चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है Q प्राइम वो भी हमने कैलकुलेट करके देख लिया। नाउ लास्ट पे जो फोर्स है Q और Q प्राइम के दरमियान, सो नाउ द फोर्स बिटवीन Q एंड Q प्राइम, अब Q और Q प्राइम के दरमियान में जो फोर्स है एफ क्यू क्यू प्राइम दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू प्राइम डी माइनस ए का स्क्वायर, सॉरी डी माइनस बी का, क्योंकि उसके दरमियान डिस्टेंस बी है, डी माइनस बी का स्क्वायर। तो ये एफ क्यू क्यू प्राइम जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q प्राइम की वैल्यू रखें तो Q डॉट माइनस ए ओवर डी Q डिवाइडेड बाई B की वैल्यू D माइनस ए स्क्वायर ओवर B का स्क्वायर। तो एफ क्यू क्यू प्राइम जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी 1 ओवर डी का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से एफ क्यू इंटू क्यू प्राइम विल बी इक्वल टू माइनस क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए डी डिवाइडेड बाई
डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का स्क्वेयर। ठीक है जी, ये इक्वेशन जो है ये आपके पास बच जाएगी। नाउ इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें, बल्कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड फोर्स निकल आई। अब नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि दिस इज एट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज ए अट्रैक्टिव फोर्स। नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अब आप देखें कि डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है वो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज और फोर्स, ये सारे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस जो है वो कैलकुलेट करके देख लेंगे। कल फिर नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसको स्टडी करेंगे। तो अभी मैं यहीं पर इस लेक्चर को जो है वो एंड करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो है उसको शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के।